हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम लोग लक्ष्मीकांत के कैसे नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज लक्ष्मीकांत तो खुद ही एक नोट है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जाए। जब भी हम रिवीजन करने बैठते हैं इस बुक को अगेन अगेन पढ़ते जाते हैं, वही सब जो हमें आता भी है वही पढ़ते रहते हैं। मैंने एक ये बनाई है पॉलिटी रिवीजन बुक, ठीक है, मैं भी दिखा देता हूँ तुम्हें। इसके अंदर मैंने इस तरह से बनाया है कि तुम देख सकते हो एक पेज, इतने पेज के अंदर मतलब एक साइड में पेज की 2 चैप्टर आए हुए हैं, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13। मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरह से हम नोट्स बनाएंगे। जो हमारा शेड्यूल चल रहा है CAPF 2023 के लिए, तो हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। अब पढ़ तो रहे हैं ना, जो बिगिनर है उनको बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि अगर वो रिवाइज ना करे तो, बिकॉज अभी तो मुझे पता है ना इतना टाइम मिल ही कहाँ रहा होगा, तो मैं खाली तुम रीडिंग ही कर रहे होगे। 2 जून के बाद सारा कुछ रिवाइज करना होगा, वो कैसे करोगे? तो ये रिवीजन बुक तुम बनाते चलो दोस्तों। ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किस तरह से बनानी है, इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और ये मेरे ख्याल से कुछ पेजेस में निपट जाएगी और फटाफट से रिवाइज करा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये है बुक लक्ष्मीकांत का। मैंने चैप्टर नंबर 12 जो हमने डे 1 पे दिया था और चैप्टर नंबर 13, ठीक है। इधर मैंने चैप्टर नंबर 14 लिया है, ठीक है। मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने बनाया है। ये हम चले गए चैप्टर नंबर 12 पे, पॉलिटी लक्ष्मीकांत के। लक्ष्मीकांत के जब हम खोलते हैं तो देखो लिखे हुए हैं फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की वो, ठीक है। अब जब हम इसको रिवीज करने बैठेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, तो इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि तुम्हें मीनिंग बताओ। क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में तुम चेक करोगे ना, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें पता थे एक्चुअल में, हमें कंसेप्ट तो पता था, बट उन्होंने वर्ड में घुमा के हमें क्वेश्चन हमारा गलत करा देते हैं। जैसे कि डिवीजन ऑफ द पावर, फ्यूजन ऑफ द पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर में डिफरेंस क्या क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ द पावर, बट वहाँ पे अगर सेपरेशन लिख दें तो थोड़े मिलते जुलते लग रहे हैं, तो तुम कहोगे यार ये भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं है। डुअल मेंबरशिप का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा का मतलब क्या है, सीक्रेसी का मतलब क्या है, किचन कैबिनेट का मतलब क्या है, हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी इसका मतलब क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। तो ये इतना मैंने जो सारे टॉपिक थे जो मुझे लगता था ये वर्ड मीनिंग याद करने वाले हैं पेपर 1 के लिए, वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। कोई वर्ड मीनिंग तुम्हें पता हो, तुम्हें किचन कैबिनेट का मतलब पता है, मान लो जैसे कि प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ द कैबिनेट और ए स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट। कहाँ पे? अमेरिका के प्रेसिडेंटल सिस्टम में, और भैया उसे वो एक एडवाइजरी बॉडी होती है, तो नॉन इलेक्टेड मेंबर से मिली होती है। तो तुम्हें पता है कि भाई किचन कैबिनेट का मतलब और कहाँ पे, तो तुम्हें वो पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किताब में, ठीक है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 13 फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर, भाई कंपैरिजन लिख लो एक तरह, वो पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिटरी फीचर, या सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिटरी फीचर, बिकॉज सिंगल है, 1 है। यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इधर लिख दोगे यूनिटरी फीचर में तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन तुम्हें क्या लगेगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही यार, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मतलब है रिटर्न, चलो रिटर्न तो है ही हमारा, लेकिन चलो यूनिटरी है। बट ऐसा नहीं है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है फेडरल फीचर, बिकॉज रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें हर एक चीज़ को सेपरेट कर रहा है। भाई स्टेट तुम्हारी पावर ये उसकी है, तो एक फेडरल दिखा रहा है कि हाँ जी पहले से लिखी हुई है, बट इनके अंदर बहुत चीज़ें छुपी होती हैं। डिवीजन ऑफ द पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ इंडिकेटर जुडिशरी, इन दोनों के वर्ड में अगर तुम्हें डिफरेंस नहीं लगा तो तुम तो गलत कर दोगे ना। फेडरल में इंडिकेटर कर दोगे, यूनिटरी में इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं होगा दोस्त। इनके मतलब तुम्हें समझने पड़ेंगे गहराइयों में, एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है वर्ड हमारे संविधान में। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिकेटर, इलेक्शन मशीनरी, ये सब तुम्हें वर्ड मीनिंग अच्छे से पता होंगे ना, जब तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 14। तो दोस्तों ये मैंने सिर्फ एक ना शॉर्ट वीडियो बनाई है तुम्हें दिखाने के लिए कि इस तरह से बनानी है। बाकी मैं सारे चैप्टर्स के नोट बना रहा हूँ, तुम्हें भेज दूंगा PDF। कहाँ पे भेज दूंगा? टेलीग्राम ग्रुप पे, यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो फिलहाल ये एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि इस तरह से अगर तुम खुद बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा। एक बात याद रखो, मैं जो भी तुम्हें मटेरियल दे रहा हूँ ना, वो अगर तुम खुद करते हो ना उसे, तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। भले तुम आराम के चक्कर में, टाइम के चक्कर में ना करो, बट बेनिफिट वही मिलता है ज़्यादा जो तुम खुद अपने हाथ से करोगे, याद रखना। तो इस तरह से मैं भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो लैपटॉप भी है, प्रिंटर भी है, फटाफट टाइप करके प्रिंट निकाल के रखूँ, ऐसा नहीं होता। इस तरह से मज़ा आएगा पेपर में, ये हाथ से लिखना पड़ेगा, वहाँ कुछ नहीं हेल्प मिलती, ठीक है। तो इस तरह से तुम बना सकते हो और पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत तुम्हारी पूरी कवर हो जाएगी। रिवीजन करने बैठोगे 2 घंटों में रिवीजन होगा, जहाँ दिन लग रहे हैं इस किताब को कंप्लीट करने में। ऐसे ही सब सब्जेक्ट का बनाएंगे हम, फिक्र मत करो, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसकी फुल मैं अब दूसरी वीडियो बनाऊंगा बढ़िया करके, ठीक है। बाय बाय।